अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां दहशतगर्दी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया गया। गोली मार से कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में दहशतगर्दी की एक और मंसूबाबंदी नाकाम। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों और मजहबी जमात के अफराद के कत्ल की प्लानिंग करने वाले कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द पकड़े गए। दहशतगर्दों ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि जेल से हाफिज कासिम और वसीम बारूदी की सरपरस्ती में कराची में कलदम तंजीम के टारगेट किलर्स की 4 टीमें फाल हो चुकी हैं, जिन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत दीगर पर हमला करने का टास्क मिला है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से एक फहरिस्त भी मिली है, जिसमें मजहबी जमात के अफराद और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के नाम शामिल हैं। दहशतगर्दों ने CTD को ये भी बताया कि दहशतगर्द आपस में राब्ते के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। मुबैना दहशतगर्दों से असलहा भी मिला है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे? एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने सिंध काबीना के इजलास में साफ साफ बता दिया। कहा 6 माह में 908 मुलजिम पकड़े, मगर सब के सब रिहा हो गए। उन्होंने स्ट्रीट क्राइम पर अवाम का रवैया बताकर काबीना को हैरान कर दिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की सुलह सफाई की कोशिशें, 2 मरतबा सुलह का पैगाम भिजवाया, मगर मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास ने साफ इनकार कर दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। एंकर मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम आतिफ जमान वाक़े के 1 साल बाद सुलह सफाई पर उतर आया। मुलजिम ने मुरीद अब्बास की बेवा को 2 मरतबा सुलह का पैगाम भिजवाया। कहा कि उसका जुर्म तो साबित ही नहीं हो सकता, भाई को जमानत भी मिल गई है, क्यों न केस को ही खत्म किया जाए। मुलजिम ने ये पेशकश की कि वो अपने गाँव की जमीन बेचकर दियत की रकम देने को तैयार है। मुरीद की बेवा ज़ारा अब्बास ने 2 टोक बता दिया कि मर जाऊंगी, अपनी जिंदगी में शोहर के कातिलों से सौदा हरगिज नहीं करूंगी। मेरा जवाब पहले भी ना था, आज भी ना है और हमेशा ना रहेगा। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की तरफ से ये भी कहा गया कि मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद नुकसान का ज़ाला नहीं हो सकता, लेकिन ज़ारा ने वाज़े कर दिया कि केस जितना भी तवील चले वो आखिर तक लड़ेगी। आप कहते हैं आतिफ जमान को सजा नहीं होगी और आदिल जमान का तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप डर काहे को रहे? आप फेस कीजिए ना ट्रायल को। कभी बीमारी का बहाना तो कभी कुछ और। मुरीद अब्बास समेत दोहरे कत्ल का मुलजिम आतिफ जमान केस को तवील करने के लिए अब तक मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर चुका है। ताहम ज़ारा अब्बास इंसाफ की मुंतजिर है। इरफानुल हक, समा, कराची। खबर है कोयटा से, जहां फायरिंग से एडवोकेट असगर खान पानीज़ई जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की हुदूद में सर्कुलर रोड पर पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने उनके दफ्तर में घुसकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक असगर खान को कमर में गोली लगी है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा में भाई ने शक की बिना पर बहन को गला दबाकर कत्ल किया और फरार हो गया। तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे राना शाकिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। राना, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दुनियापुर का एक मोहल्ला है, नूरी मस्जिद के पास से पेश आया, जहाँ पर सगे भाई ने अपने इकलौती बहन को, जोबीना उसका नाम है, उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया। फिर भी मुलजिम को सब्र न आया तो उसने छुरी का वार करके उसके पेट को चाक कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दुनियापुर में पेश आया है। इस मौके पर और मौके से फरार हो गया मुलजिम। थाना सिटी पुलिस दुनियापुर मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए TH अस्पताल रेफर कर दिया। जो 22 साल जोरीना है, ये 7 भाइयों की इकलौती बहन है। ठीक राना, बहुत शुक्रिया आपका। और कामोकी में मुलजिम की फायरिंग से दादा के साथ जाने वाला 6 साला पोता जाँ बहक हो गया। मुलजिम ने फायरिंग तल्ख कलामी के बाद की थी। कामोकी में अनवर नामी शख्स अपने पोते 6 साला अरहम के हमरा जा रहा था कि गली में मुलजिम राहील के साथ तल्ख कलामी हो गई, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 6 साला अरहम के सर पर गोली लगने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम राहील को असलहे समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में जाली चेक्स का फ्रॉड उरूज पर है। चंद माह के दौरान 200 से ज़ायद चेक बाउंस हुए। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। घर, गाड़ी या कोई और जायदाद बेची या किसी का कोई काम करके वसूली चेक से की तो खबरदार होशियार। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में ही 4 माह में चेक बाउंस होने के 200 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। शहरियों के करोड़ों रुपए दाव पर लग जाते हैं। थाने कचहरियों के चक्कर अलग गले पड़ गए।
रोजाना औसतन 50 लाख से ज्यादा के चेक बाउंस हो जाते हैं। पुलिस का मशवरा है कि ऐसे चेक थमाने वाले नौसरबाजों से एहतियात ही भली। चेक की भी अथॉरिटी चेक हो जाती है कि वाकई इस बंदे का चेक और दिया भी हुआ है उसने कि नहीं दिया हुआ। इस तस्दीक के बाद फिर मुकदमा दर्ज होता है। अपने जान पहचान वाले बंदों से डील करें आप, या ऐसे लोगों से डील करें जिनकी शोहरत अच्छी हो। माहिरीन के मुताबिक चेक बाउंस होना जुर्म तो नाकाबिले जमानत है, लेकिन बहुत से कानूनी सुकम भी आड़े आ जाते हैं। डिसऑनेस्टी को प्रूव करने के लिए एक बड़ा हार्ड किस्म की एविडेंस हमें चाहिए होती है। ट्रायल के अंदर डिले हो जाता है, जिसकी वजह से लिटिगेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में चेक फ्रॉड की 3 बड़ी अकसाम में या तो चेक जाली होगा, या दस्तखत जाली, या चेक और दस्तखत असली और दीगर मंदरजात में छेड़छाड़। इसलिए बेहतर है अवाम अपने भरोसे वालों पर एतमाद करें। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और सिंध हुकूमत ने कमाई का एक और तरीका ढूंढ लिया है। सिक्योरिटी के नाम पर गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। अजरक वाली नंबर प्लेट्स की मुतारिफ कराई जाएंगी। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं इक़दाम से सूबाई हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। खाने को रोटी नहीं, गरीब आवाम के लिए आटा महंगे पर महंगा होता जा रहा है। चीनी के दाम अलग कड़वाहट घोल रहे हैं, मगर सिंध सरकार को फिक्र है तो अजरक वाली नंबर प्लेट की। आवाम को नवाजने के बजाय उनसे कमाने की। अब गाड़ियों की नंबर प्लेट पर पीला रंग खत्म करने की ठान ली। सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट का नाम देकर निजी गाड़ियों के लिए सफेद और सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट सब्ज रंग की होगी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। इसकी जो लागत इस पे आएगी उससे कहीं ज्यादा जो है उनका रेवेन्यू आएगा, और ये एक अच्छी चीज है। जो अच्छी चीज की तरफ जाया जाए। नंबर प्लेट्स बदली जाएंगी और अरबों रुपए की कमाई होगी, मगर हुकूमत सिंध ने ये मेहरबानी जरूर की कि नंबर प्लेट के दाम कम रखने का फैसला किया है ताकि कस्टमर पर ज्यादा बोझ न पड़े। सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव वर्क इस्तेमाल किया जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। कराची चिड़ियाघर की 150वीं सालगिरह पर मेयर वसीम अख्तर केक काटने पहुंचे, लेकिन सहाफियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। टेंडर वहाँ मर रहा है बेचारा, आपके छोटे मुलाजमिन तनख्वाहों के लिए मर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप बताएं, 4 साल से आपकी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कीमती आपने करप्ट अफसरान को दी हुई है। देखिए, जितने जो अवेलेबल ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है। उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनका ग्रेड मैटर करता है। मैं कहीं बाहर से लाके, इतने पावर्स मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऑफिसर दूसरा बाहर से लाके रख दूँ। गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स भेज देते हैं, उनको हमें डिपार्टमेंट्स में रखना पड़ता है। इसी तरह सिस्टम चलाना पड़ रहा है। आपके सामने सब, आप खुद मुझसे ज़्यादा बातें बता रहे हो, मुझे ये नहीं पता था दुबई का, वो बता रहे हो आप। ये मेरे लिए इसको पता है वसीम भाई, कौन दुबई जाता है शॉपिंग करने? आपके एक तबका को पता है कौन जाता है दुबई शॉपिंग करने? इन लोगों को फिर देख लेंगे। ये नैब भी है, एंटी करप्शन भी है, सब देख लेंगे। अभी आपने शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू। शहर क़ायद के अहम मसले की बात करेंगे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग मामूल, जबकि लियारी में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। अवाम मुतमईन नहीं है, नया पाकिस्तान नहीं बना। कराची के अवाम अब भी यही सोचने पर मजबूर हैं कि उनके लिए कोई तब्दीली नहीं आई। बरसों पुरानी लोड शेडिंग की मुसीबत आज भी अवाम को झेलनी पड़ रही है। लियारी का इलाका बुरी तरह मुतासिर है, जहां एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। बिल भी इतने महंगे आ रहे, कोई हो सके तो ख्याल करें गरीबों को। मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम हो गई। इसके बावजूद लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक 150 मेगावाट की कमी को बहाना बनाकर मुसलसल बिजली की आंख मचोली जारी रखे हुए है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और कराची वालों के नसीब में तो लोड शेडिंग है। लाहौर वाले जदीद तरीन ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कंपनी को ठेका दे दिया है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ मजीद मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिंदुत्वा सोच से पूरे खित्ते का अमन दांव पर लग चुका है। भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को सबोताज करने के दर पे है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
हिटलर मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में काले करतूत। 5 अगस्त 2019 को मुतनाज़ा इलाके की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के यकतरफा इक़दाम तो आए रोज LOC पर जंग बंदी मुआहदे को तार तार करना भी जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत इजलास में खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा की मुआविन ख़ुसूसी मोहिद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा और आला अस्करी हुकाम के साथ मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मोदी हुकूमत के इक़दामात अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को भी सबूताज करने के मुतरादिफ हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर बैनुल अक़वामी और इलाकाई फोरम्स पर उठाते हुए इंतहा पसंद भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने ला रहा है। आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो निहत्ते कश्मीरियों को निजात दिलाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मुतालबा कर दिया है। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के कायम रहने का कोई जवाज ही नहीं रहा। चाहते हैं शहबाज शरीफ APC की क़यादत करें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। मेरा हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि ये काला कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का, बंद करो नैब को। पहले कदम हमारा होना चाहिए, नैब को ख़त्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे फौरन सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, नया हुकूमत बनाने की बात हो, वे जस्ट वेटिंग कि APC हो। शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब जो है खुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना कहीं। सिलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भरपूर जवाब दिया। अपनी ट्वीट में लिखा, ये चाहते हैं कि अवाम को लूटते रहें और इन्हें कोई न रोके। शहबाज गिल ने बिलावल को चैलेंज दे दिया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात का सख्त रद्दी अमल। शिबली फराज ने ट्विटर पर लिखा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि उन्हें अवाम को लूटने से ना कोई रोके ना कोई पूछे। सेनेटर फैसल जावेद ने समा से गुफ्तगू में कहा, उनकी मिसाल ऐसी है कि हैं कुछ और नजर आते हैं कुछ। बिलावल जो है ये तो पीपल्स पार्टी से लॉन्च ही नहीं हो पा रहे, पता नहीं किस पर्ची पे आए हुए हैं, वो पर्ची भी नहीं दिखाते हैं। इनकी हर चीज असल में जाली है, सारी चीजें वो बेनकाब होगी। इनके जाली अकाउंट्स, इनकी हर एक जाली दस्तावेजात, नून लीग की भी और इनकी भी, ये सियासी उस पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वक्त और जमाना अब बदल गया है। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने बिलावल को अवाम के सामने असासे जाहिर करने का चैलेंज दे दिया। मैं आपको जाती चैलेंज करता हूँ, आप और मैं बैठ जाते हैं, मैं बता देता हूँ मैंने अगर कोई चीज जिंदगी में खरीदी, कहाँ से खरीदी, आप बता दें आपने कहाँ से खरीदी है। ये सुबाई मास्क मत खेलें। मुझे पहले से पता था, आज मैंने सुबह ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ साहब तो आपके हत्थे नहीं चढ़ने वाले, तो मुझे लगता है मौलाना साहब के साथ ही मिलकर गठजोड़ करना पड़ना, क्योंकि रेंट पे वही अवेलेबल है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि अब लूट मार नहीं चलेगी, अब हर किसी को जवाब देना होगा। हुकूमत पर गरजने बरसने के दौरान अजरक वाला मास्क पहने बिलावल भुट्टो लफ्ज़ों की अदायगी में उलझते रहे। नए कलर के अजरक वाले मास्क के बारे में बताया कि ये बुनियादी तौर पर मुल्तान का कल्चर है, बार बार भूलते भी रहे। तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? बिलियन रुपीस का खरब करप्शन हुआ है, खरब करप्शन, ताले लगा दे, खरब करप्शन। ये हमारे एक तो मैं जो रहा है उसका तो वो मुझे ये अच्छा ये सिंधी मास्क है।
ये एक्चुअली मुल्तानी अदरक है। I'll excuse your ignorance। आप कहाँ से हो भाई? भाई ये कठपुतली निज़ाम, ये टांगा मांगा मांगा टांगा मांग टांगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मांगा टांगा मांग टांगा। कराची की मवेशी मंडी में ऊंटों के ब्लॉक में सन्नाटा छाया हुआ है। 20,000 से ज्यादा ऊंट खरीदारों के मुंतजिर हैं। मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, ऊंट क्यों फरोख्त नहीं हो रहे? क्या कीमतें ज्यादा हैं? देखिए, मैं इस वक्त सुपर हाईवे की ऊंट मंडी में मौजूद हूं। जैसा हाल जो गाय मंडी का है वैसा हाल इस ऊंट मंडी का है। अब तक ऊंट मंडी के अंदर 20,000 से ज़ायद ऊंट लाए जा चुके हैं, लेकिन फ़रोख्त का रेशो सिर्फ 10% है। मेरे कैमरामैन इम्तियाज़ आपको दिखाएंगे, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के ऊँट मौजूद हैं। अगर हम रेट की बात करें तो कम से कम जो इस वक्त मंडी में ऊँट दस्तियाब है वो 2,80,000 का ऊँट है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 7 लाख तक ऊँट यहाँ पर मिल जाएगा। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ख़रीदार कम हैं, जानवर ज़्यादा हैं और कोरोना वायरस की वजह से शहरियों की जो माशी कंडीशन है वो खासी ख़राब है। मवेशी के जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जानवरों को फ़रोख्त करके अपने घरों को जाकर ईद मनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर सियालकोट में बच्चे ईद कुर्बा से पहले खुश हैं। गली गली कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ़ हो गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। बकरीद की आमद में कुछ रोज बाकी। सियालकोट में भी कुर्बानी के जानवरों ने मोहल्लों की रौनकें बढ़ा दी। बच्चे दोस्तों के साथ घर घर जाकर जानवर देख रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार मोहल्ले में जानवरों की तादाद कम होने पर कुछ बच्चे उदास भी हैं। इस दफा एक से 2 बकरा एक वेड़ा आया और हम उन्हें घुमा ही नहीं रहे। पिछली वाली रौनक का मजा था, लेकिन इस बार वो मजा नहीं आ रहा है। शहरी कहते हैं बढ़ती महंगाई की वजह से लोग इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज़्यादा है और बच्चों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये लाने पड़े हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम हुई है पिछले साल और इस साल के रेट्स के मुताबिक। बच्चों को इंतजार है कि मोहल्ले में मजीद जानवर आएं तो वो उनके साथ भरपूर अंदाज में अपना वक्त गुजारें। कैमरामैन आइज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सीनियर सहाफ़ी मोतिउल्लाह जान के मुबैना अगवा की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दो टोक कह दिया है कि किसी भी इदारे को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सहाफ़ी की घर वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुकदमा निपटा दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी मोतिउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम सहाफ़ी के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। दौरान समाअत मोतिउल्लाह जान ने कहा तौहीन अदालत केस का इनके अगवा से बराह रास्त ताल्लुक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा सो मोटो का अगवा से क्या ताल्लुक? जो कहना है वकील के जरिए तहरीरी तौर पर कहें। ये भी कह दिया कि आइन हर शख्स को बुनियादी हुकूक देता है, किसी इदारे को कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अदालत का मोतिउल्लाह का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद से पेशरफ रिपोर्ट भी मांग ली। मोतिउल्लाह जान को तौहीन अदालत केस में वकील करने और जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाक़े का मुकदमा दर्ज होने और मगवी की वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर मुकदमा निपटा दिया। केस की निगरानी से माजरत भी कर ली। तहरीरी फैसले में करार दिया अमली इक़दामात से नजर आना चाहिए सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की कोई गुंजाइश नहीं। तवक्को है केस में हुकूमत शफाफ तहकीकात से मुजरिमों को मिसाल बनाएगी और इस तासुर को ज़ाहिल करेगी कि इस घिनौने जुर्म के पीछे इनका हाथ है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि निजकारी बोर्ड ने फर्स्ट वुमेन बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस समेत 4 सरकारी इदारों की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। तब्दीली सरकार की बेच दे पॉलिसी। निजकारी बोर्ड के इजलास में बड़े फैसले हो गए। एक्टिव लिस्ट में शामिल 18 में से 4 सरकारी इदारों की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी। सर्विसेज होटल लाहौर, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को बेच दिया जाएगा। चारों इदारों की बोली अक्टूबर के वक्त में मुतवक्के है। बल्लो की और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट्स की जल्द निजकारी की कोशिशें तेज करने की भी ठान ली गई। वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सुमरो कहते हैं कोरोना के बायस निजकारी का अमल मुतासिर हुआ। सरमायाकारों को जल्द एतमाद में लेने और NOC के हसूल में मुश्किलात से निपटने के लिए CDA, LD और सिविल एविएशन से राब्तों का फैसला। गुज़श्ता माली साल सरकारी इदारों की निजकारी का प्रोग्राम नाकाम रहने की वजह से हुकूमत को 150 अरब रुपए हासिल न हो सके थे। मौजूदा साल निजकारी के जरिए नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 100 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। हासिल शुदा रकम से बैरूनी कर्जों का बोझ कम किया जाएगा। झंग में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। गलियों में खड़ा बदबूदार पानी बीमारियां फैलाने लगा है। अरशद खान की रिपोर्ट।
झंग के रिहायशी इलाकों में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा। सड़कों पर उबलते गटर की बदबू को बरसों से झेलने वालों ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का शिकवा कर दिया। पिछले 15 साल से यही हालात है, किसी एमएनए किसी एमपी ने इस पे तवज्जो नहीं दी और कोई काम नहीं किया। हमारा यही मुतालबा है सियासतदानों से, भाई शर्म करें, ख्याल करें, जंग वालों पे कर्म करें। जिला इंतजामिया ने वसाइल की कमी को मसले की बड़ी वजह करार दे दिया। नेस्पा की स्टडी हुई थी, वहाँ पे 4 अरब से ज़्यादा का ये प्रपोज हुआ, वो अब स्कीम तो आ गई है, उस पर अभी हमने लिखा है गवर्नमेंट को कि एलोकेशन जो है फंड ज़्यादा जो है कि वो दिए जाएँ। शहरियों ने ईद से कबल सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदामात का मुतालबा किया है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। लॉकडाउन ने स्वात के सैकड़ों असातिज़ा को भी बेरोजगार कर दिया है। घर में फाकों की नौबत आई तो असातिज़ा मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। इल्म बांटने वाला चने बेचने पर मजबूर। स्वात के निजी तालीमी इदारे का वाइस प्रिंसिपल लॉकडाउन के दौरान रोजगार से महरूम हो गया। 30 साला उस्ताद हैदर हयात ने हिम्मत न हारी और गली गली चने बेचने का काम शुरू कर दिया। मैं खुद गुजारा करूंगा लेकिन मेरे बच्चे वो गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मजबूर होकर मेहनत शुरू की। 5 बच्चों के बाप को ईद की आमद ने भी परेशान कर दिया। 250-300 रुपए रोज कमाने में ईद की क्या तैयारी होगी। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर ने असातिज़ा को तनख्वाहें अदा न करने की वजह बता दी। जब वो पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो जाहिर है हम उनको तनख्वाह देने से कासिर है। मुश्किल हालात से 2-4 असातिज़ा हुकूमत की बेहिसी पर भी नाराज है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा है कि भारत से खेलने को तैयार है मगर उनके पीछे नहीं भागेंगे। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि माजी में भी सीरीज से गुरेज हमेशा भारत ने किया। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश है। नया डोमेस्टिक निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज़्यादा रोज़गार देगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। खेल के मैदान से खबर ये भी है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी इमरान ताहिर कहते हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करने का अफसोस है। और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर एक बार फिर नस्ली तासुब का शिकार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बदलने लगा, लहजे में संजीदगी आने लगी। एतराफ़ किया कि जिस कोरोना वायरस को वो अक्सर मामूली करार दिया करते थे उसमें बेहतरी आने से पहले सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। उन्होंने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी की। ब्रीफिंग में डॉक्टर फौची को नहीं बुलाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।